Assalamu alaikum viewers. Today again we are live on SARP page और तमाम देखने सुनने वालों को दोस्तों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम जो भी हमारे इर्द गिर्द हालात वाक़यात हैं उन पे भी एक नज़र दौड़ाएंगे। आज जो हमारे मेहमान होंगे उनसे इस बारे में आरा भी लेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, क्योंकि एक पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की वजह से। फिर अभी एक सानिया पेश आया PIA प्लेन क्रैश का, और प्लस हम इंशाल्लाह आज विद और गेस्ट मिलके ट्रिब्यूट पे करेंगे टू अवर फोर फ्रंट वर्कर्स जो आज हमारी सरहदों पर, हॉस्पिटल्स में और जहाँ जहाँ वो काम कर रहे हैं, और आज ईद अपनों के साथ नहीं मना रहे ताकि हम लोग अपनों के साथ ईद मना सकें, तो उनको भी ट्रिब्यूट पे करने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ स्टार्टिंग में एज ए वी कैन से को होस्ट SM फयाज चीमा साहब हैं। Sir, welcome to the show and Eid Mubarak to you first of all. Sir, thank you so much, Raja Sahab. Eid Mubarak to you and to the whole country. और खासकर मैं अभी अंदाज़ा लगा रहा था कि बहुत मुख्तलिफ ईद है, अभी खुद से उसको एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है उस मुख्तलिफ ईद को। 2-3 इसके अंदर जो है ना वो मोटी मोटी बातें, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि एक पैंडेमिक सिचुएशन भी है, फिर अनफॉर्चुनेटली ये 2 दिन पहले ये PIA का वाक़या काफ़ी मुख्तलिफ है, और इसके पूरे शो के दौरान हम इसकी जो है ना वो गुफ्तगू भी करते रहेंगे। और मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि हम थोड़ा सा ना ज़रा कैजुअल, चूँकि आज ईद का दिन भी है, थोड़ा कैजुअल सिलसिला भी साथ चलता रहेगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले जो है ना वो सेमियाँ खाने की कोशिश कर रहा था, तो आप अपने लाइफ के लिए सॉरी क्या करने की कोशिश कर रहे थे, मैं सुन नहीं सका। ईद की खुशी में जो मीठा होता है ना, सवैयाँ जो घर में खास बनती हैं, तो वो भी साथ अभी आने लगी, तो मैंने कहा आपने उतनी देर में लाइव ले लिया, लिहाजा हम साथ साथ कुछ वो भी काम करते चलेंगे। आज यही है, ईद की सेलिब्रेशंस भी साथ ही हैं। उसके रीजन है, देखें ये सानहात वाक़यात, और ये इसी दुनिया ने वर्ल्ड वॉर्स भी देखी हैं, इसी दुनिया ने सुनामी भी देखे हैं, और उसके बाद भी दुनिया का निजाम चलता रहता है। तो वो किसी ने वो कहा है कि दिया जलाए रखना है, तो आप दिया जलाए रखें, सोइयां जारी रखें एहसन साहब, और हमें बस बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आ रहा है और कैसी बनी। ऐसे ही है। फिजिकली तो चलें इस ईद पे मिलना जरा मुश्किल है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी की बड़ी जबरदस्त एक काविश है कि कम से कम किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हमें इकट्ठे किए रखते हैं। मुलाकात का, बात करने का बहाना जो है ना वो चलता रहता है, एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि मिलने से भी अल्टीमेटली आपका टाइम स्पेंड होता है, एक दूसरे के हालात वाक़यात का पता चलता है। तो दिस इज अ गुड मीडियम। बिल्कुल ऐसे ही सर। अभी ये देखे ना कि इस वक्त अगर देखा जाए तो 2 लाइफ लाइन्स हैं, एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड नंबर 2 इज इंटरनेट। और अगर आप मैं ये बात आगे कंटिन्यू करता हूँ, अमाद भी तशरीफ ले हैं। अमाद, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक टू ऑल। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? खैर मुबारक, मैं ठीक ठाक। अमाद कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। अच्छा, मैं ये बात वैसे इस दफा जो है ना वो सॉरी जी मैं सॉरी अमाद पे कहने लगा था कि इस दफा हमारी खुशकिस्मती है कि हम ईद कम से कम एक दिन मना रहे हैं, वरना आप जनरली KPK में लास्ट ईयर, अभी तो नहीं, लास्ट ईयर आप KPK में थे, तो वहाँ हमेशा ईद मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ दिन मनाई जाती थी, मुख्तलिफ दिन में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छा हो गया कि एक कौमी हमआंगी पैदा हो गई है मामलात के ऊपर, और अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छी सेंस में चीजें चल रही हैं। अल्लाह ताला आगे भी ऐसे ही रखे। बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं ये बात कर रहा था एहसन साहब कि इस वक्त 2 लाइफ लाइन्स हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा इंटरनेट। अब इंटरनेट के अंदर भी ये अगर फॉर एग्जांपल आज इस सूरत हाल में, लॉकडाउन में और सोशल डिस्टेंसिंग में जैसे हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 चीजें ना हो तो बिल्कुल एक देहाती जिंदगी में हम लोग चले जाएंगे। और
ابھی آج ہمارا اوریجنل پلان تھا زوم سے لائیو آنے کا. اب یہ ڈیجیٹلائزیشن کے اندر بھی ابھی چیلنجز آ رہے ہیں. زوم جو ہے وہ پی ٹی سی ایل جو وائی فائی انٹرنیٹ ہے اس سے کنیکشن نہیں اٹھا رہا, تو ہمیں پھر یہاں پہ جو ہے تھرو اگین اسٹریم یارڈ آنا پڑا. تو دیٹس مین کہ ابھی جو یہ ڈیجیٹلائزیشن کے اس دور کے اندر جو فیسیلیٹیٹنگ کمپنیز یا سافٹ ویئرز ہیں ان کو بھی اس کے اوپر ابھی مزید کام کی ضرورت ہے. ریزن از ویری مچ کلیئر کہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یکدم اتنا لوڈ آئے گا. تو یہ ایک ہمارا جس پہ اسٹریم یارڈ پہ سوئچنگ کی ایک ریزن یہ بھی ہے. تو کاظم صاحب بھی آگے, کاظم صاحب کو بھی آن لائن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو میری طرف سے, احسن چیمہ صاحب کو, عماد بھائی کو, راجہ صاحب کو. تھینک یو ویری مچ. کیسی عید گزر رہی ہے آپ کی؟ جی ابھی تو جو ہے عید کی نماز پڑھی ہے, تھوڑا سا شیر خورما کھایا ہے. کافی عرصے جو ہے روزوں کے اندر اس ٹائم پہ کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا تھا, تو آج بڑا اچھا بھی فیل ہوا. آف کورس اور روٹین چینج ہو گئی ہے نا اب تو اس وجہ سے. موسم کیسا ہے آپ کے ہاں کاظم صاحب؟ سر شدید گرمی ہے. باقی گرمی تو کافی بڑھ گئی, پورے پاکستان میں گرمی کافی بڑھ گئی ہے. بالکل بالکل. راجہ صاحب سیکنڈ کریں گے. راجہ صاحب آپ نے کتنے بجے نماز پڑھی ہے عید کی؟ جی میں نے 7:30 والی نماز پڑھی ہے, اور نماز جو ہے یہ بھی ایک نیو ایکسپیرینس ہوا ہے ہمیں. تو ہمارے ایک اور گیسٹ نبیل صاحب بھی آ گئے ہیں, تو ان کو بھی آن لائن لیتے ہیں. تو میں یہ نماز سے بات پھر شروع کروں گا. شیور. نبیل خالد صاحب ویلکم ٹو دی شو. جی تھینک یو. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ وعلیکم السلام. نبیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ عید مبارک. الحمدللہ, عید مبارک سب کو. خیر مبارک, خیر مبارک. تو میں یہ بات کر رہا تھا نماز کی بات. تو 7:30 نماز پڑھی ہے, اور یہ ایک نیو ایکسپیرینس تھا. وتھ سوشل ڈسٹینسنگ نماز پڑھی گئی تھی, اور نماز اپنا اپنا تھا. اور جو ہی وہ پھر نماز ختم ہوئی, خطبہ ختم ہوا, دعا ہوئی, اور بغیر گلے ملے ایک دوسرے کی طرف ہم نے آنکھیں ملائی ہیں لوگوں نے, لیکن بغیر گلے ملے واپس آ گئے. تو یہ ایک نیو ریئلٹی کے اندر جو ہے یہ چیزیں آ رہی ہیں, یہ چیلنجز ہیں. تو اس کے مطابق ابھی ہم نے رہنا ہے اور رہ رہے ہیں, اور اسی نیو ریئلٹی نے یہ دیکھیں کہ ڈیجیٹل عید ملن کروا دی ہے. ہاں بالکل بالکل ایسی, اور بڑا مزہ آ رہا ہے. راجہ صاحب وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ جو ہے نا وہ اس میں لائیو بیٹھے ہوئے تھے, اس کے بعد پھر میں بھی آیا, ہم دونوں نے گفتگو شروع کر دی. پھر جو آتا جا رہا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے. ایسی لگ رہا ہے جیسے یہ ایک سرٹن پریمسز میں انٹر ہو رہے ہیں اور ہم سب کو عید مل رہے ہیں, یہ ہمیں عید مل رہے ہیں. بڑا مزہ آ رہا ہے اس چیز کا بھی. تو ابھی سر with permission of all present members, مصطفیٰ بلال صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, تو ان کو بھی لائیو لیتے ہیں. جی موسٹ ویلکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ عید مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک. سر آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں, آپ خیریت سے ہیں؟ نوید صاحب نے بڑا زبردست ایک یہ آپ لوگ, بلکہ نوید نہیں بلکہ پوری ٹیم نے ایک بڑا زبردست یہ ایک کیا کہ عید کے دن ایک کیسے کہنا ورچوئل عید گیدرنگ, عید ملن پارٹی. اور سب خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ؟ بالکل جی الحمدللہ سب خیر و عافیت ہے. اس کے پیچھے جو ماسٹر جو تھنکنگ ہے وہ تو نوید راجہ صاحب کی ہے. ہم نے بس ان کو انڈورس کیا اور ان کے قافلے میں ہم رواں دواں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے اس طرح کے اچھے آئیڈیاز کے لیے. بیکاز دیکھیں جب یہ پینڈیمک ہے نا, تو پینڈیمک نے تمام لائفس کو, تمام ایریاز آف لائفس کو بہت زیادہ اس نے چیلنج کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے کہ ہم لوگ بھی کچھ نیا کریں. تو اٹ از ون آف دی تھنگ دیٹ از گوئنگ آن ٹوڈے کہ ہم ایک ورچوئل عید ملن کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اس پینڈیمک میں نئے نئے ایکسپیرینس اور ڈفرینٹ چیزیں بھی آپ کو کرنے کو مل رہی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھا, لائک دس, یا جو ہم پہلے ٹریڈیشنل سمجھتے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے, تو وہ لرننگ بھی ہو رہی ہے اور نیو ایکسپیرینسز بھی ہو رہے ہیں جو کہ آگے. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے.
آپ کے آنے سے سر 2 منٹ پہلے بات ہو رہی تھی، بلکہ کچھ منٹ پہلے، کہ یہ دس از اے گڈ لرننگ ایکسپیرینس ایز ویل، کہ ہم آپس میں تو ایک دوسرے سے نہیں مل پا رہے، لیکن اس سارے اس چیٹ روم میں بالکل ایسے ہی انٹر ہو رہے ہیں، آ جا رہے ہیں جیسے فزیکلی موجود بھی ہیں، جو آ رہا ہے مل رہے ہیں، عید مل رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو اٹس گڈ ایٹ لیسٹ، کیونکہ اٹ از اے ڈفرنٹ آل ٹوگیدر. ریزن بینگ میں بڑا عجیب سا مجھے محسوس ہو رہا تھا، I'm sure باقی سب حضرات کی بھی ایسی ہی فیلنگ ہوں گی، کہ لمیٹڈ جو ہے نا ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں نماز پڑھنا. کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ جب تک گلے نہ ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا مکل اپ نہ ہو، تو وہ بڑا کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. اور عید کی ایکچولی عید کا خاصہ ہی یہ ہوتا ہے، عید کی نماز کا خاص کر. نمبر 2 یہ ہے کہ جس جگہ پہ جا کے ٹریڈیشنلی ہم لوگ نماز پڑھتے تھے وہاں نہیں جا سکے ٹریڈیشنلی، کیونکہ وہ ایک گاؤں میں جا کے جو ہے نا سب کے ساتھ عیدگاہ میں نماز پڑھنا، اس کے بجائے جو ہے نا وہ ہمیں لمٹ کرنی پڑی ایکٹیویٹیز. نمبر 3 یہ ابھی ریسنٹ ایک سینیریو میں جو ایک سیڈ انسیڈنٹ ہوا، وہ ایک اچھا خاصا جو ہے نا جی کراچی کا، بالکل ایسے ہی ہے. تو آلریڈی ایک تھوڑا سا ماحول اس طرح کا چل رہا تھا ڈیو ٹو دس پینڈیمک سچویشن، بیکاز اٹ واز ناٹ نارمل. تو اوپر سے یہ واقعہ ہو جانا، تو وہ بڑا ایک اس کا ایک اثر ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کا اور خیر کا معاملہ رکھے ہم سب کے ساتھ، اور جو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی فیملیز کو صبر دے. آمین ثم آمین. بالکل جی ایسا ہی ہے. اچھا آپ کو ورچولی باقی ہم سارے تو سر کہ یہ وہ موقع ہے بالکل عید سے خوشیوں سے تھوڑی دیر پہلے ان کا اتنا بڑا لاس ہوا ہے، تو میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ آپ مطلب ابھی بھی میں یہ کہنا چاہوں کہ سیلیبریشن جو ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایک نارمل جس طرح سے منا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل ہمارا نیبر ہے. اب تو ہم انٹر کنیکٹڈ ہیں سارے، جس طرح ہم آپس میں ابھی کنیکٹ ہو گئے، اس طرح کراچی کو دور نہیں اب لاہور سے یا باقی کو پورے ملکوں سے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تھوڑا نہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں، بس ایک اپنے گھر میں رہ کے یا اپنے لوگوں سے مل کے تو اس کو گزار لیں. کاظم آپ اس وقت کراچی میں؟ نہیں، میں اس وقت صادق آباد میں ہوں. اچھا صادق آباد میں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ویکسین اسٹیشن ٹھیک ہو گیا؟ موسم کیسا ہے آپ کی طرف؟ ہم لوگ کراچی، لاہور، گجرانوالا، اسلام آباد، صادق آباد، تو پورا ایک نیشنل لیول پہ اس وقت ہم کنیکٹڈ ہیں. اور نبیل صاحب والی بات کہ ابھی دیکھیں دکھ کی گھڑی تو ہے اور چیلنجز بھی ہیں، تو لیکن دیکھیں نبیل صاحب ہم نے اسی انسان نے ورلڈ وارز بھی دیکھی ہیں، اسی طرح کے پینڈیمکس بھی دیکھے ہیں، اور اس کے بعد ایک زندگی کا نظام رواں دواں ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا دیا جلائے رکھنا، وہ والا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو لیکن اس وقت یہ بالکل اس پریزنٹ اسٹیٹ میں ہم لوگ چل رہے ہیں کہ یہ 3-4 قسم کے سینیریوز ہوئے ہیں، تو وہ نیچرلی ہم خود جو ہے وہ ایک دلی طور پر دکھی ہیں اور ہمدردی ہیں ان گھروں کے ساتھ جہاں پہ آج انہوں نے عید سیلیبریشنز پلان کی تھی اور وہ آج افسوس اور دکھ کی گھڑی میں سے گزر رہے ہیں. اور دعا کو اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور دوسری ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فور فرنٹ ہیروز ہیں، ہم لوگ میں کریڈٹ ان کو دوں گا، ان کی وجہ سے آج یہ آن لائن بیٹھ کے ہم عید کے اوپر جو بھی بات کر رہے ہیں، تو وہ لوگ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس دے آر آن ڈیوٹی، آرم فورسز بارڈرز پہ دے آر آن ڈیوٹی، اور ایون فیکٹریز میں یا جہاں پہ بھی مینوفیکچرنگ پروسیس چل رہا ہے، جو ہماری اسینشیل سروسز ہیں، فار ایگزامپل الیکٹریسٹی اور یہ لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ سارے آن جاب ہیں، اور وی آر گیدرڈ ہیئر ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو آل آف دیم. اور ان کو ہم عید مبارک بھی کرتے ہیں، ان کو سلام بھی کرتے ہیں، ان کی سروسز کو اکنالج کرتے ہیں. جی بالکل راج صاحب آپ نے صحیح فرمایا. اور یہ I'm not sure کہ ہم جو اس وقت موجود ہیں اس سینیریو میں کہ کتنے لوگوں نے جو ہے نا
गस्टेड हॉलीडेज के ऊपर जो है ना काम करने का एक्सपीरियंस किया होगा. आई एम वन ऑफ देम जिसने ये एक्सपीरियंस किया हुआ गस्टेड हॉलीडेज पे अवे फ्रॉम होम और काम करने का. आई अंडरस्टैंड इट, ये बहुत मुश्किल काम है और वाकई ये लोग जो है ना ट्रिब्यूट के मुस्तहिक हैं, तमाम तर वो लोग जो कि इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में भी, इन स्पेशल डेज में भी अपनी फैमिली से दूर रहकर अपने कामों में मसरूफ हैं. वो यूनिफॉर्म्स में हों, रिलेटेड हों, हमारी पाकिस्तान आर्मी के लोग हो, पुलिस हो, इवन मैं बात करना चाहूँगा इवन ये जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो शदीद सख्त ड्यूटीज पे होते हैं. आपने एसेंशियल सर्विसेज की बात की जिसमें ये जैसे अभी खैर बाजू साहब हमारे साथ नहीं है, लेकिन के इलेक्ट्रिक डेफिनेटली वो ज़्यादा बेहतर बता सकते थे कि वहाँ पे भी अच्छी खासी वर्कफोर्स इस वक्त हमें फैसिलिटेट करने के लिए ऑन जॉब होगी. तो डेफिनेटली वो लोग जो है ना ट्रिब्यूट के मुस्तहिक हैं. तो इसी तरह तमाम तर वो सर्विसेज जैसे अब ये जितनी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो एक काफ़ी जहाद है उनके लिए भी अपने घर से बाहर रह के ये खुशी का मौका मनाना. बेशक इसमें ये नहीं एक बल्कि वो अपनी लाइफ को भी बड़ा यानी खतरे में डालकर और वो फोर फ्रंट काम कर रहे हैं. आया वर्कर्स के लिहाज से कर लें, रिटेल के लोग कह लें या जनरल स्टाफ, एसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग जो लोग निकल रहे हैं इस हालात में. बाकी तो बहुत बड़ी मेजोरिटी वर्क फ्रॉम होम है. तो ये भी एक बहुत बड़ा जो आपने बात की जहाद, लेकिन साथ साथ प्लस लाइफ को भी उन्होंने अपना डेडिकेट किया हुआ है. एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे सर. और देखें अभी जो हम लोग चूंकि HRIR की फील्ड से बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा ह्यूज सेगमेंट है जिनको अपने सैलरी कट्स देखने पड़े हैं, जॉब से रिलेटेड चैलेंजेस हैं. तो उनके भी हमदर्दियां हैं हमारी उनके साथ भी कि जल्द से जल्द ये रिवाइवल हो, इंडस्ट्री का नॉर्मलाइजेशन हो हालात की, ताकि सब लोग एक रवायती तरीके से जोशो खरोश से मिल के ईद मनाएं. क्योंकि इस दफा ये 2020 की ईद जो है ये डिफरेंट ईद है, ये नॉर्मल ईद नहीं है. इसमें देखिए कहाँ लोगों को वरीज हैं और चैलेंजेस हैं. तो हम लोग वी आर ब्लेस्ड अमंग फ्यू पीपल के जो ये चीजें इस तरीके से हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं और अल्लाह ताला इसी तरीके से सारे लोगों का ये सिलसिला जारी रखे. आमीन. लेकिन इसमें बस ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मेरी एक सजेशन सबको होगी, जो कि मैंने देखा कि लोग सेल्फ डिसिप्लिन या जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन SOPs हैं वो उसको सीरियस नहीं लिया कई जगहों पे. तो वो उस लिहाज से कि जो लोग इतना डेडिकेट कर रहे हैं और अगर हम लोग एज अ सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे तो वो भी एक नाइंसाफी होगी इन लोगों की मेहनत के साथ, इन लोगों की डेडिकेशन के साथ. तो मेरी एक आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मैंने खुद देखा लोगों को जनरल मार्केट्स में भी, डिफरेंट जगहों पे भी और वर्क प्लेसेस पे भी डिफरेंट जगहों पे, कि लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे. लोगों को SOPs की तरफ फॉलो करना चाहिए और हम सबका भी ये है कि हम लोगों को इसकी तरफ काउंसलिंग कर सके ज्यादा से ज्यादा कि वो SOPs को फॉलो करें. जी बिल्कुल. ये इसी को सेकंड करना चाहूंगा कि अभी जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, स्पेशली जो कोरोना आउटब्रेक है वो भी खत्म नहीं हुआ है. तो इस चीज को जो है ना अभी वाकई लोग इग्नोर कर रहे हैं. तो इसको जो है ना मेरी तरफ से भी टोक हुआ है कि यार जो मर्जी करें, आप बाहर निकलें, लिमिट ना करें अपने आप को, लेकिन SOPs को फॉलो करें. एटलीस्ट मास्क जरूर पहन के रखें. अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं. वो ना सिर्फ हम लोग खुद एक्सपोज होने का खतरा है, बल्कि दूसरों को हम स्प्रेड करने का बाइस बन सकते हैं. बिल्कुल. नवीद, अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे एक जगह निकलना है, अगर मैं क्विट कर सकूं आपके शो को, मैं टाइम देता, लेकिन मुझे एक जगह ऑलरेडी कमिटमेंट है, पहुंचना है. तो मेरी बातचीत थी. थैंक यू वेरी मच बुलाने का, इन्विटेशन का. तो इंशाल्लाह ताला फिर हम इसके ऊपर डिस्कस और फर्दर करें. जी और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर किया जो कि हमारे लिए गाइडलाइन की हैसियत रखता है. सर बड़ी मेहरबानी आपकी उसका इन्विटेशन. थैंक यू जी. मुलाकात रहती है, अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. थैंक यू.
अच्छा, इसमें जो अभी मुस्तफ़ा साहब बात कर रहे थे गवर्नमेंट एसओपीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई वाज वेरी वंडरिंग कि ठीक है ईद भी है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को मार्केट में लेके जाना। याद भाई आप सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। माद आप कंटिन्यू करें, मैं उनसे ऑफलाइन पे बात करता हूँ। जी जी, मैं बस यही कह रहा था, उसी बात की कंटिन्यूशन में कह रहा था कि एसओपीज के ऊपर अमल दरामद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। याद भाई वेलकम टू द शो। आवाज आ रही है आपको? ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, ईद मुबारक। कनेक्टिविटी का आई थिंक इशू है। अहमद आप बात कंटिन्यू कीजिए अपनी। नवीद भाई मुझे भी जरा इजाजत दें, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। एहसन आपसे मिलके अच्छा लगा, आपको सुना अच्छा लगा। मोहम्मद अहमद आपको और करीम भाई आपको अच्छा लगा मिलके। और अगेन ईद मुबारक, खुश रहे। और बस नवीद भाई इजाजत चाहूंगा मैं। जी नबील खाली साहब, थैंक यू वेरी मच। ईद का एक बड़ा स्पेशल ओकेजन होता है विद फैमिलीज फ्रेंड, और हमारी कुछ रिलीजियस भी होती हैं रिचुअल्स। ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान विजिट करते हैं हम लोग, तो ये सारी मामलात के अंदर से आपने टाइम निकाला, और मैं खुद जानता हूं कि आप खुद कितना कमिटेड होते हैं डिफरेंट फोरम्स पे और सारा कुछ। तो बहुत शुक्रिया आपके आने का और ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच। और आपने वो ट्रेडिशन कायम रखा है ईद मिलने का, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। स्पेशली नए लोगों से बंदा जो है वो हर ईद पे मिलता होता है, तो यहाँ पे आज आपने वो पूरा कर दिया है। बाहर तो कम लोगों से मुलाकात हुई है, आप लोगों से नए से मुलाकात हुई है। ले जी, खुश रहे, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपसे गपशप लगाते हैं। हमारे साथ तलहा लाहौर से, उन्होंने भी ज्वाइन किया, तो उनको भी ऑनलाइन ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तलहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। हम सब यहाँ पे ईद पे इकट्ठे हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द गेस्ट एंड व्यूअर्स। थैंक यू। मैं ईद मुबारक बोल देता हूँ, क्योंकि ये जो ना इसमें एक एक करके बोलना पड़ता है, तो सबकी तरफ से जो ना ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। तो और अयाज भाई कैसे हैं? अरे साहब, ये अयाज भाई को मैंने अभी देखा है, ध्यान ही अभी दिया है। अरे साहब एहसन भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आपकी? ईद मुबारक आपको जनाब। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। जी जी, थैंक यू। क्या हाल है? आदमी खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। काजिम भाई बहुत मिस करते हैं आपको। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत है। तो कराची आए हुए हैं? माजिद आप उधर ही हैं? माजिद इधर ही हैं। अच्छा जी, चले नवीद साहब स्टार्ट करें प्लीज। तला भाई आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तला हम काफी शुरू हैं जनाब। अब आप तो बारी जो है ना वो कुछ खाने पीने की आ गई है। सॉरी ना, वो मेरे पास आया है खाने को कुछ। जी जी प्लीज आप कंटिन्यू करें। नहीं आप सब भी ज्वाइन करें चले, और हमें बस बताते जाएं कि उसका टेस्ट कैसा आ रहा है। आप कंटिन्यू करें। देखिए ये ईद मिलन जो है वो, सॉरी मैं जी आप कंटिन्यू करें राय साहब। तलहा फखर इज CTO ऑफ टूबी टेक। ये IT टेक्नोलॉजी जो है उससे रिलेटेड कंपनी है, सॉफ्टवेयर हाउस वी कैन से। तो मैंने इनको भी रिक्वेस्ट की, ही इज हेडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, कि आज हमें ज्वाइन करें। और डिजिटल वर्ल्ड बेसिकली आप उन्हीं की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपने ये जो सारा नेटवर्क बिछाया हुआ है, देखें हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो कैसे हैं सब गेस्ट? आजकल क्या आप सबका काम मसरूफियत चल रही है? क्योंकि हम लोग तो सब ईद जो है वो क्वारंटीन में गुजार रहे हैं। आप सबकी कैसे गुजर रही है? हमाद प्लीज, आप कुछ कह भी रहे थे, ऐड भी कर दें और तला का जवाब दे। जी मैं बस यही कहने वाला था कि इट्स वेरी नाइस टू सी न्यू पीपल इन द चैट। और आपकी बात थी कि वो आप मीठा कह रहे थे ना कि ये मीठा आ गया। मैंने कहा मीठा भी अब विर्चुअल जो है ना वो शेयर हो जाए कि जी कैसा टेस्ट था, मीठा तेज था, कम था, दरमियाना था, तो उसकी भी जो है ना वो रेटिंग विर्चुअल हो जाए।
So it's a great player to meet all the new faces here. اور طلحہ آپ سے بھی مل کے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور انفیکٹ کوارنٹین کے پوائنٹ آف ویو سے یہی ہے کہ سیم ہے آل اوور دی کنٹری, لائک KPK ان اسلام آباد, تمام لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت سیریس پینڈیمک کو لے رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے جو بھی گورنمنٹ نے پریکاشنز اور SOPs بتائے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے ایٹ آل مطلب لیولز کے اوپر. چلیں زبردست ہو گیا. باقی آج تو میرا یہی ایک ہے میسج ہے سب کے لیے, ہمارے ویورز کے لیے بھی, کہ جو ہے اسٹے ہوم, اسٹے سیف, اور اپنے آپ کو اسٹے رکھیں, کیونکہ اس کا کوئی ابھی ویکسینیشن نہیں ہے. تو ہم نے جو اس کا علاج ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ آپس میں بچ کے رہنا ہے, اور ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, جو آرم فورسز ہیں, جو سارے ہمارے لیے کیئر کر رہی ہیں, ان سب کی ہمیں بھی کیئر کرنی چاہیے, ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے. اور آج کا ہمارا بلکہ یہ بھی تھا کہ ہم سب نے جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے لیے ہاسپٹلس میں اپنی عیدیں گزار رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے. میرا تو آج کے لیے یہی میسج ہے سب کے لیے کہ سب جو ہے وہ کوآپریٹ کریں گورنمنٹ کے ساتھ, اور جتنے بھی یہ ڈاکٹرز وغیرہ ہیں, تاکہ ساری جو ہے اسموتھ لائن ہو سکے اور ہم ان چیزوں سے باہر آ سکیں. ہم نے تو کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ایسے ہی گزاریں گے کبھی. صحیح بات ہے, بالکل. اللہ کرے یہ ہماری ایسی آخری عید ہو, اس کے بعد سارے جو ہے معاملات وہ سیٹ ہوں, جیسے پہلے ہم عیدیں گزارتے رہے ویسے عیدیں گزاریں آگے انشاءاللہ. ریاض بھائی آپ کچھ ایڈ کریں, کافی دیر سے آپ کچھ ٹیکنیکل ایشوز جو ہے نا اس میں پھنسے ہوئے تھے, تو آئی ہوپ کہ دوز ٹیکنیکل ایشوز آر ریزالوڈ ناؤ, وی کین ہیئر یو. جی بالکل, ہم بھی سیم گھر پر ہی ہیں, لیکن یو نو ایوری ون کے جو ابھی 2 دن پہلے ایک حادثہ ہوا ہے کراچی میں, جس میں ہماری ایک بہت اچھی کولیگ تھیں ندا وقاص, وہ اس کریش میں جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی فیملی کے ساتھ, اینڈ شی واز یس انگیج ود ہونڈا ایٹلس. تو کافی سیڈ ہیں ہم لوگ. انفیکٹ کچھ تو ایسے کولیگس ہیں کہ وہ گروپس پہ نا, یقین مانیں کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ لٹرلی دے آر کرائنگ. تو بڑا پین فل تھا, اتنی بڑی فیملی, اتنے لوگ, اور بالکل آپ دیکھیں جسٹ ان سیکنڈس وہ لینڈ کرتے کرتے کریش ہوا. تو ہم لوگ کافی سیڈ ہیں یہاں پہ, اور مطلب کچھ کہہ نہیں سکتے. بالکل بالکل ایسی ہی آپ کی بات صحیح ہے. میں ابھی پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ بڑی ایب نارمل عید ہے. اس کی 2 بڑی ریزنس تھی. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک کوئی پینڈیمک سچویشن میں نارمل طریقے مل نہیں سکتے, باہر نکل نہیں سکتے, اپنی ٹریڈیشنل جگہوں پہ جہاں نماز کی ادائیگی اور میل ملاپ ہے اس سے جو ہے نا اجتناب کرنا پڑ رہا ہے. نمبر 2 یہ جو کرنٹ سینیریو سچویشن بنا ایک انسیڈنٹ, اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ مزید ایک بوجھل عید ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی جوار رحمت پہ جگہ دے, جو لوگ اس میں ان کی فیملی کے لیے جو ہے نا وہ بہت دعائیں, کیونکہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے. پوری کی پوری فیملیز جو ہے نا اس میں بچوں سمیت وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اس وجہ سے کمپلیٹ ڈیزاسٹر جو ہوا ان فیملیز کے لیے تو بہت بڑا ایک دھچکا ہے. تو ان کے لیے دعا ہے ڈیفینیٹلی. جیسے طلحہ نے بھی آتے ہی ذکر کیا, یہ تو وہ سچویشن ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ مختلف عید بن گئی, لیکن ایون دین ان لوگوں کے لیے بالکل بھی مختلف نہیں ہے جو ہر سال اس کو اسی طریقے سے مناتے آ رہے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ جو یونیفارم میں ہیں, اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ ایمرجنسی ڈیوٹیز پہ ہیں ہاسپٹلس کے اندر, پیرامیڈک اسٹاف, تو ان کے لیے بالکل بھی مختلف نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے ان کا روسٹر اسی طرح سے چلتا رہا, اے نہیں ہوگا تو بی ہوگا, بی نہیں ہوگا تو سی ہوگا, بٹ ان کے لیے ہمیشہ سے جو ہے نا یہ ایک روٹین رہی ہے. تو ان کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ بنتا ہے. اور کبھی اگر فیکٹری میں مسجد میں نماز پڑھنے کا جیسے راجہ صاحب کو بھی اتفاق ہوا ہوگا, تو وہ لوگ جو کہ آلریڈی فیکٹری کے اندر وہ ملازمین شفٹس رن کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی فیملی سے دور ایک بہت بڑا ایک جہاد کر رہے ہیں اس پرٹیکولر خاص دن کہ وہ اپنے جو ہے نا کاروبار کو چلانے کی کوشش میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو ایک ہماری طرف سے خراج تحسین بنتا ہے جو اسپیشل سرکمسٹانسز میں بھی اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ ہیں اور اب نارمل ہے ان کے لیے بھی. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہا سر. ہم نے آج تک ایسی عید نہیں منائی اپنی پوری انٹائر لائف کے اندر
کہ ہم اتنے دکھی ہوں کہ ہمارے جیسے راجہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, چیمہ صاحب ہیں, SIRP کا فورم ہے, ہم اتنے کلوز آپس میں ڈسکشن ہماری, ہم ملتے ہیں, ہماری گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کے جب اتنے اچھے دوست ہوں اور وہ ایک اچانک مطلب وی آر ایکسپیکٹنگ کہ جی ہم عید پہ ملاقات کریں گے, ایک ہمارا ری جوائننگ ہوگا, اس طرح سے ساری چیزیں ہوں گی, اور اچانک آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ جی تو ایک یہ ہے. دوسرا کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کس طرح کی سچویشن ہے یہاں پہ, آپ اپنے امپلائیز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, فیملیز کے بھی ہیں, پھر ہماری جو پبلک ہے وہ بالکل ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. تو اللہ بہتر کرے گا. ہم تو دعا کر سکتے ہیں, احتیاط کر سکتے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. جی ہاں درست, بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. راجہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور چل رہی ہے راجہ صاحب. نئی صاحب جو نا ماشاء اللہ بس ایسے ہی ہے جی معاملات. تو اس کے اندر یہی ہم چیزیں دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں اسٹارٹنگ فرام نماز میں ایک جو نیو ریئلٹی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, تو نماز میں دیکھا سوشل ڈسٹینسنگ, نماز سے جب اٹھے دعا کے بعد, اور وہ دیکھیں وہ ایک بڑی انر فیلنگ اس وقت مجھے آئی جب ہم لوگ اٹھے اور ایک دوسرے سے نظریں بھی ملائیں, ایک دوسرے کے جانتے لیکن وہ گلے نہیں ملے. تو اس کے بعد واپسی کی طرف آ گئے, تو آ کے تو وہی گھر میں تھوڑا سا کوئی میٹھا یا ایسے سلسلہ وہ کھانے پینے کے بعد. اور یہ بھی فرسٹ ٹائم ان لائف ہے کہ ادروائز ہم کال کر لیتے تھے ایک دوسرے کو, جو ہماری سراؤنڈنگ میں دوست ہوتے ہیں وہ پتا ہوتا ہے کہ وہ فلاں پوائنٹ ہے وہاں پہ وہ ابھی اکٹھے ہو جائیں گے, اور وہاں پہ گپ شروع ہو جاتی تھی. تو ابھی وہ بھی مسنگ ہے, اور ہم یہ فرسٹ ٹائم جو ہے اس طرح ایک لائیو شو کے اندر جو ہے عید ملن سورٹ آف کر رہے ہیں. اور پلس ہماری وہی اس سیشن کے اندر آبجیکٹیو یہی تھا کہ ان کے ساتھ بھی ہمدردی اور دکھ ان کا سمجھنا, جو وکٹم ہے مینلی PIA پلین کریش کے, کووڈ کے جن گھروں میں کیجویلٹیز ہوئی ابھی تک ان کے پیشنٹ جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر پائے, ان کے ساتھ. تو اور یہی چیزیں لرننگ بھی ہیں ہمارے لیے کہ ابھی چونکہ جیسے طلحہ نے کہا کہ اس کی کوئی ویکسینیشن یا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سائنٹیفکلی پروون کوئی نہیں ہے, تو ابھی اس سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے تھرو سوشل ڈسٹینسنگ. اور بل گیٹس کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی, اور WHO نے ایون کہہ دیا کہ وی ہیو ٹو لیو ود دس. تو آپ اس کے اندر رہنے کے لیے ہمیں اپنی کچھ ہیبٹس چینج کرنی ہوں گی. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہیبٹ سے مراد ہے کہ لائف کا ڈسپلن چینج کرنا ہوگا. میں ڈسپلن کا جب یہ ٹریننگ وغیرہ کا موقع ملتا ہے تو اس میں ایک ان پٹ دیتا ہوتا ہوں, کہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کسی آرم فورسز میں جاب کرتے ہیں تو اس وقت وہاں کا ڈسپلن ہے کہ آپ نے صبح یونیفارم پہننا ہے, 6 بجے ڈرل کے لیے وہاں پہ پہنچ جانا ہے, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بعد میں دیکھی جائیں گی. اچھا, جب ہم کارپوریٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو یہاں کا ڈسپلن کیا ہے کہ آپ نے ویل ڈریس ہونا ہے, جو بھی آفس کی نارمز ہیں, کہیں پہ وہ سوٹنگ کا کہتے ہیں, کہیں پہ جو ہے وہ ایک کیجول فارمل ٹائپ ہوتا ہے, تو وہ پہن کے آنا ہوتا ہے. اب ان دونوں کو اگر مکس اگر کر دیں, کارپوریٹ کلچر والا وہ سوٹ پہن کے اگر 6 بجے آرمی کی ڈرل میں چلا جائے تو یہ وہاں کا ڈسپلن نہیں ہوگا, یہ وہاں کی وائلیشن ہوگی. اور اسی طرح اگر وہ آرم فورسز والا یونیفارم پہن کے آپ صبح ٹائملی اپنے آفس میں آ جائیں اور یہ وہاں کا ڈسپلن نہیں ہوگا, یہ وہاں کی وائلیشن ہوگی. تو اس سے یہ لرننگ کیا ہوئی؟ لرننگ یہ ہوئی کہ ہمیں ڈفرینٹ انوائرمنٹس کے اندر رہنا آتا ہے, انسان رہتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے, انسان کے اندر اڈاپٹیبلٹی ہے, تو ہمیں جو ہے وہ چینج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور آج امیجن کریں, آج سے 100-150 سال پہلے چلے جائیں, جب یہ انڈسٹریل ریولوشن نہیں تھا,
ये जो है इलेक्ट्रिक बेस्ड प्रोडक्शन नहीं थी हमारी, मास प्रोडक्शन। तो उस वक्त मैं ये समझता हूँ कि फॉर एग्जांपल 1880 में 1900 में जो है वो लोग कहते होंगे कि ये जो है पता नहीं क्या तरक्की आ रही है और हम लोग सारे ऑब्सोलीट हो जाएंगे और ये कुछ नए लोग चाहिए होंगे सारे सिस्टम को चलाने के लिए। और लेकिन वो भी एक स्टेज आई और वो गुजर गई और लोगों ने इस 20th सेंचुरी की जो रियलिटी थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, तो उसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट किया और फिर आज उसके अंदर रह रहे हैं। और हम भी उसी का पार्ट एंड पार्सल है। जो हमारी स्टडीज हैं, सारा कुछ MBA करते हैं तलखा ने, जैसे QIT के अंदर होंगी इनकी ग्रेजुएशन, जो भी LLB और सारा कुछ, ये कब की इवॉल्व हुई हैं? ये 20वीं सदी की इवॉल्व है सारी। तो हम लोगों ने, इंसान ने, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंसान ने सीख लिया कि इस तरीके से रहना है। तो अभी फर्स्ट जनरेशन जो है वो रेजिस्ट तो करेगी। जैसे अभी मुस्तफा साहब फरमा रहे थे कि काफी ऑब्जर्व किया गया है कि जी लोग जो हैं इसको सीरियस अभी तक नहीं ले रहे। और मैं एक मीटिंग में था तो वहां पे इसी के हवाले से बात हुई, वो भी शेयर करूंगा। एक गपशप एक जगह लग रही थी, तो वहाँ ये डिफरेंट थॉट्स आ रही थी जो मुश्किल पैदा कर रही थी कि हम किसी सोल्यूशन की तरफ जाएं। तो फिर वहाँ पे हमने एक एक्सरसाइज की कि स्टार्ट ये किया कि उन लोगों, 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप वो बना दिया कि जो बिलीव करते हैं कि कोरोना है, अभी ये चैलेंज है, और दूसरा ग्रुप वो बनाया जो कहता है कि नहीं, ये कोरोना जो है ये साजिश है कोई। तो उन दोनों ग्रुप्स को कहा कि चलें अब आप जो है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी सजेशन, रिकमेंडेशन, सॉल्यूशंस दें। आप जो कहते हैं कि ये प्रोपोगेंडा है कोरोना, आप इस प्रोपोगेंडा को एड्रेस करने के सॉल्यूशंस बताएं और अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू की रीजनिंग बताएं। उनको उधर एंगेज किया। जो कहते हैं कि ये कोरोना जो है ये बड़ी कंटीजियस डिजीज है और इसने फैलना है और बड़ा खतरा है, जानलेवा है, तो उनको डिफरेंट टास्क दिए और उनको कहा आप अपनी लेके आए सजेशंस जो हैं वो। तो इस तरीके से अभी ये चैलेंज है। उसके अंदर एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, एक हमारे वहाँ बैठे हुए थे पार्टिसिपेंट थे, तो उन्होंने कहा कि देखें पोलियो आया था, पोलियो खत्म हो गया दुनिया में, लेकिन हम लोग आज भी उसको साजिश, उसकी वैक्सीन को मानते हैं। हमारे एक तबका है जो अपने बच्चों को, देखें अब अपने बच्चे से आगे क्या होगा, क्या अजीज चीज होगी, अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं वो लगवाते कि ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। तो ये चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन हमें करना क्या है कि हमने इसके अंदर रहना जो है वो सीखना है। ऑन लाइटर नोट, वो क्योंकि काफी सीरियस माहौल हो रहा है, वो कहते हैं कि वो शादी से पहले बड़े वो बंदे को ख्वाब होते हैं कि जी वो शादी होगी और हम जनाब उसके बाद वो कुंवारा सोचता मेरी लाइफ बदल जाएगी और ऐसे होगा वैसे होगा ये वो सारा। अच्छा, उसके बाद वो शादी हो जाती है, वो कोविड ही होता है उसके लिए, वो फिर उसके साथ रहना नवीद भाई ये दिल से बोल रहे हैं आप? दिल से नहीं, ये मेरी अमूमी राय है, क्योंकि दिल से भी बोल सकते, क्वारंटीन चल रहा है। तो ये मैं जो है इस फोरम में के रेफरेंस से ये चीजें शेयर करना चाह रहा था और आपके भी व्यूज इस पे आते रहेंगे। अभी हमें दिलावर खान तनोली साहब ने ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, ईद मुबारक। ईद मुबारक सबको। राजा साहब, ईद आहिस्ता आहिस्ता तैयार होती जा रही है। ये देख रहे हैं, चूड़ियां भी पहन ली हैं हमने, मेहंदी भी लगा ली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ईद की तैयारी शुरू होगी। ये चीमा साहब यही रीजन है कि अभी बच्चों को तो इन चैलेंजेस की अवेयरनेस ही नहीं है। वो रात को मैं बच्चों को लेकर निकला, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी, लेकिन वो छोटा बेटा मेरा 3-3.5 साल का, तो मास्क उसको भी पहनाया और सबसे ज्यादा मास्क की केयर उसने की। उसने बिल्कुल वो मास्क अपने चेहरे से हटने नहीं दिया और वो हम थोड़ा सा जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की SOPs को फॉलो करते हुए जो एक्टिविटीज थी
वो करके वापस आ गए। तो बच्चों को जो है वो इनके लिए ईद है और इनके लिए हमें भी ये एक ईद का एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करना है। बिल्कुल ऐसी है। दिलावर तनोली साहब ने ज्वाइन किया है। दिलावर साहब, इफ यू आर, हाँ जी, लिसनिंग अस सर। दिलावर साहब, वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक सबको, जितने भी बैठे हुए हैं, तलहा साहब हैं और अमाद साहब हैं, एहसान चीमा साहब और आप सबको, और जो बाकी हमारे भाई हैं जो हो सकता है कोई लाइव अब देख रहे हों, तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और बड़ी खुशी हो रही है कि अब मुझे थोड़ा सा देर होगी, असल में 10 बजे का था ये प्रोग्राम, तो मेरे सिग्नल्स का इशू था, तो मेरा अपना जो मोबाइल का है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने दूसरे मोबाइल से जो है इसको अभी कनेक्ट किया है। तो मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ आप सब को देख के माशाल्लाह इस टाइम पे, और बहुत अच्छा लग रहा है। तनोली साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इट्स वेरी नाइस टू सी यू, सेम हियर, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई। तो मैं दिलावर साहब, आपसे ना हमें गिले भी बड़े हैं। आप अच्छा, मुझे लॉकडाउन में उस दिन की तरह कोई प्रॉब्लम, जो आपने वो सोशल मीडिया के ऊपर जो हमें वो पिक्चर्स और सारा कुछ व्हाट्सएप पे वो शेयर की है आपने, आप जनाब कभी वाटरफॉल दिखा रहे हैं हमें, डिफरेंट लेक्स दिखा रहे हैं, माउंटेन्स दिखा रहे हैं, तो आपने बिल्कुल वो एक इन्वायरमेंट हमारे लिए क्रिएट कर दिया जिससे हम ये चाह रहे थे कि आप फौरन कराची वापस आए और अपना काम शाम दोबारा ज्वाइन करें। और आपकी वो ट्रेवल की टाइमिंग भी जो है वो बड़ी जो है फिट बैठी उस वक्त जब आप ने प्लान किया इधर नॉर्थ में विजिट का, और उसके बाद आपके वहां जाने के बाद लॉकडाउन अनाउंस हुआ और आपने वहीं पे ये 2-2.5 माह गुजार लिए। तो अगर आप सुन रहे हैं तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा, अदरवाइज अयाज भाई आप कुछ शेयर करें, नमाज से लेके अभी तक का ईद का कैसा आपने ये फर्स्ट हाफ कैसे देख रहे हैं, क्या गुजारा, कैसे तब्दीलियां क्या देखी हैं कि जी क्या ये जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है? जैसे आपने पहले बताया कि ईद की नमाज के फौरन बाद हम जब खड़े होते हैं और हमारे रिलेटिव्स अपने बच्चे खड़े होते हैं नमाज खत्म होने के बाद और हम ईद मुबारक के लिए गले मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा तो वो एक, अच्छा ये क्वेश्चन अभी मुझसे ही था, दिलावर बोल रहा हूँ। जी दिलावर भाई, असल में पूरी तरह मैं बात सुन नहीं पाया, कुछ आधी आधी बात में थोड़ी मुझे समझ आई आपकी, और बीच में आवाज़ जो है वो डिस्ट्रक्ट होती रही, मतलब कि डिसकंटिन्यू होता रहा आपकी आवाज़। तो जो मैं समझ पाया हूँ, आप पूछना चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो है ये पूरा लॉकडाउन का पीरियड जो है जो रहा अभी तक जो है वो क्या था और किस तरह से। मेरे साथ ये हुआ कि मैं 19 मार्च को वहाँ से कराची से जो है मैंने ट्रेवल किया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में। तो उसके बाद जो है पीछे फ़ौरन ही ये लॉकडाउन का प्रोसेस शुरू हो गया, और उसके बाद समझने कि मैं यहाँ पे एक बंद ही हो गया, यहाँ पे रुक गया। तो मगर हुआ ये कि मैंने जो है अब लॉकडाउन का या ये जो कोरोना का इशू, कोविड-19 का इशू था, ये तो अपनी जगह एक सारा मामला था, दुख वाली बात थी, सब कुछ था, मगर मेरे लिए थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ से अच्छा हो गया कि मुझे एक बड़ा पहली दफ़ा ये पिछले 25 या 23 ईयर्स में फर्स्ट टाइम मुझे जो है इतना रेस्ट जो है वो इस तरह से मिला। तो मैंने रियली जो है इस प्रोसेस को जो है, इस टाइम को जो है बड़ा एंजॉय किया है, और साथ साथ ये सारी चीज़ों का अफसोस या सब चीज़ों का एक ख्याल तो ज़रूर है कि जो भी एक्टिविटी या बिजनेस प्रोसेस जो है वो सारे रुके हुए हैं। बट ये है कि पर्सनली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही मुझे जो है एक सॉर्ट ऑफ रिलैक्स जो है इन 2 महीनों में मैंने किया यहाँ पे पूरे टाइम पीरियड में। मौसम भी बहुत अच्छा था, और इस तरह से मैं यहाँ पे कोई मूवमेंट पे इस तरह की कोई कतघन कोई पाबंदी वगैरह भी नहीं लगी हुई थी, क्योंकि ये एक टिपिकली गांव टाइप का या जिसको सबर्बन एरिया आप कह सकते हैं, ये ऐसा है। तो यहाँ आप मूव कर सकते हैं ओपनली ना, मतलब आज़ादी के साथ। इसमें आवाज आ रही मेरी कुछ सही? हम बड़ी शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि आप कराची वापस आए और अपना काम शुरू करें। आपने जो हमारे साथ सोशल मीडिया पे चीजें शेयर की हैं तो आप एंजॉय कर रहे हैं, और हम बाहर मार्केट में भी नहीं जा सकते। We can say that social torture.
ये भी इसका लॉकडाउन का एक इफेक्ट है कि देखिए जिन्होंने फैसिलिटी अवेल की हुई है और वो दूसरों के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। बस ये कुछ इस तरह से दोस्तों ने और भी इस तरह के कमेंट्स आए हैं जो कराची में बाकी दोस्त भी हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप ये तो हमें यार आप जो इस तरह की वीडियोस और ये सारे क्लिप जो दिखा रहे हो ये तो हमें आप जो है वो जलाने वाली बात कर रहे हो कि हम यहाँ पे लॉकडाउन में बंद घरों में पड़े हुए हैं और आप जो है वो पिकनिक और ये सारा एंजॉय कर रहे हैं। ये तो बात 100% आपकी सही। अब ये है कि इंशाल्लाह अब ईद के बाद इंशाल्लाह करेंगे रिज्यूम, वापस जाएंगे कराची में इंशाल्लाह और अपने कामों में तो लगेंगे। अब इस कोविड-19 के साथ जो है वो आगे बढ़ना है, जो भी एनवायरनमेंट अभी क्रिएट हुआ है तो उसी को लेके आगे चलना है, तो काम तो करना है जी इंशाल्लाह। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस जो ये सिचुएशन है इसको जल्दी खत्म करे। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दिलावर साहब फॉर बीइंग विद अस। और अभी हम एहसन चीमा साहब आगे चलते हैं, अजहर बिलाल साहब जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। जी 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 जरूर जरूर प्लीज अजहर बिलाल साहब ने ज्वाइन करना जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? राज साहब बहुत अच्छा है, आप ईद वाले दिन जो है वो लोगों को ईद भी मिला रहे हैं और अच्छे अच्छे काम भी करा रहे हैं। वेरी गुड, ईद मुबारक सर जी। तमाम दोस्तों की ईद मुबारक जी। मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। ये ईद हमारी ऐसी है कि इसमें बहुत सारी परेशानियां भी हैं और फिक्र के लम्हात भी हैं। ताज़ा तरीन जो हमारा एक हादसा हुआ है इसमें भी बड़े जो है वो दिल खराश किस्म के वाक़यात हुए हैं। मैं फेसबुक के ऊपर फ़ोटो देख रहा था, बहुत सारे नए फैमिलीज़ हैं। एक तो बिल्कुल कॉर्पोरेट सेटअप की वो फैमिली जो हमें अपनी ज़िंदगी याद आ जाती है। सारी फैमिली छुट्टी गुजारने के लिए कराची गए हैं और वो अल्लाह के पास पहुँच गए। अल्लाह ताला सब लोगों को मग़फ़िरत करे। जी हाँ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अपने जन्नत फिरदौस में जगह दे। और हमें एक जो मैसेज है इसमें वो ये है कि अपना हर लम्हा तैयार रहना चाहिए अगली ज़िंदगी के लिए। हम तो मुसलमान हैं ना जी, हमारे यहाँ तो कोई मौत का कंसेप्ट नहीं है, आगे मुंतकिल होना है। जो चले जाते हैं वो तो ठीक रहते हैं, हमें उनकी यादें जो हैं वो तंग करती रहती हैं। लेकिन जो इससे लेसन है वो यही है कि हम हर वक्त अपने आप को तैयार रखें, अपने मामलात ऐसे रखें कि हमें आगे जाके कोई मुश्किलात न पैदा हो। तो बिल्कुल ठीक बात है, फजल करें हमारे ऊपर। बाकी जहाँ तक कोविड-19 है, वो आज ईद की नमाज भी बड़ी यूनिक किस्म की थी। हमारे मस्जिद के साथ एक पार्क है, उस पार्क के अंदर ही सारी जाए नमाजें बिछरी हुई थी और गैप के साथ कर रहे थे। तो ये एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। और इसमें बहुत सारी थेरीज भी साथ चल रही हैं कि ये फैब्रिकेटेड है, लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया हुआ है और ये कल को दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा तो बड़ा अक़ीदा साफ है कि जो कि अल्लाह ताला के जो है वो जो रिस्ट्रिक्शन के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला उसको खुद ही निपट लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला बाकी सब चीज़ें बर्दाश्त कर लेता है और माफ़ भी कर देता है, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करता। जो कोई खुदा बनने की कोशिश करते हैं वो कोई कौम है या इनफरादी तौर पे लोग हैं, और वो हमारी हिस्ट्री भी यही बताती है। कुरान के अंदर बड़े बड़े लोगों का तज़किरा है कि जिसने भी खुदा की खुदाई को चैलेंज किया है वो फिर अल्लाह ताला ने उसके इबरत का निशान बनाया। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें और अपने नज़रिए के ऊपर कायम रहें, बाकी अल्लाह ताला फजल करेगा जी। ये यूनिक ईद है और यूनिक ईद का ये नमाज भी बड़ी यूनिक थी। कई लोगों ने मास्क पकड़े हुए थे। हम आम तौर पे गली में सारे इकट्ठे होते हैं तो आज दूर से ही एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कर रहे थे, इसलिए कि जो SOP बनता है उसका एहतराम भी बड़ा जरूरी है, उसके साथ बगावत करना भी कोई मुनासिब नहीं। चलें जनाब, ओवर टू यू राजा साहब। जी सर, बिल्कुल यही हम लोग भी शेयर कर रहे थे कि जब ईद की नमाज पढ़ी और अपने इर्द गिर्द दोस्त अहबाब को देखा जिनको हम जानते भी हैं, और सारों के अंदर से यही था कि ईद नहीं मिलनी और सारे जो है वो घरों को वापस आ गए। एक बड़ी अजीब सी वो फीलिंग थी जब वो खुतबा और दुआ खत्म हुई, जब उठे सारे तो
बचपन से लेके आज तक फौरन फिर दाएं बाएं सारों को ईद मिलना शुरू करते थे। तो ये चैलेंजेस हैं बिल्कुल, और ये एक न्यू एक्सपीरियंस है। तो अभी यही बातें हो रही थी कि पास्ट में भी फॉर एग्जांपल जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस भी आए, लोगों ने इसके मुताबिक भी सीखा। इसी दुनिया ने, इसी इंसान ने वर्ल्ड वॉर्स भी देखी हैं, उसके बाद भी रिवाइवल हुआ और नॉर्मल जिंदगी की तरफ इंसान आए। तो ये भी इंशाल्लाह हमें यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात इन परेशानियों से, इन बीमारियों से, वबा से हमारी जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करेंगे इंसान, और उसके बाद जो भी एक न्यू रियलिटी सामने आएगी उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। देखिए, ये जो हमारा सेटअप है ना जी, आज हम ईद अगर नहीं मिले हैं तो बहैसियत मुसलमान, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक जो है वो रहमतुल लिल आलमीन है और आखिरी नबी हैं, उन्होंने हमें सारी तालीमात दी हुई हैं। मैं जब ये सोच रहा था कि हम ईद नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ईद नहीं मिली हमने। सुन्नत के तरीके ने हमें ये भी बताया हुआ है कि जब इस तरह की वबा होती है, एहतियात होती है, तो आइसोलेट करें और उस सिलसिले से ना करें। हम अगर मुआनका करते हैं तो सुन्नत के ऊपर अमल करते हैं। आज अगर हमने मुआनका नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया, तो ये भी सुन्नत के ऊपर अमल किया। तो हमने तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने हमें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फार्मूला दे दिया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, हम जिस आदमी को गले मिलते थे और सवाब हासिल करते थे, हम आज उसको अगर दूर से भी मिले हैं तो हमें तो वो सवाब मिल गया। हम अगर कंधे के साथ कंधा मिला के नमाज पढ़ते थे तो हमें जो जिस दर्जे का सवाब मिलता था उसी दर्जे का सवाब हमें अब मिल गया। इसलिए कि ये हमने किसी अहकामात के मुताबिक ये काम किया ना जी। तो एक डिसिप्लिन किस्म की लाइफ है। तो मुसलमान जो है उसको तो कोई मसला नहीं है, वो बड़ा फ्लेक्सिबल है। लोग हमें कहते हैं कि हम रिजिड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल अगर कोई हैं तो वो हम हैं, इसलिए कि हम तो अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है सर। हमने एक दूसरे को ईद मिली है, बेशक नज़रों से मिली है, निगाहों से मिली है, इशारे से मिली है। और मैं तो बल्कि देखता बड़ा इंजॉय करता हूँ। वो टीवी के अंदर एंकर्स आ रही होती हैं, वो एक बच्ची है लाहौर रंग से आती है, वो डेली किसी शॉपिंग मॉल में जाती है। तो जो नकाब और जो मास्क इस्लाम ने कहा है और दुनिया उसको मजाक करती थी, अब सारी ख़वातीन में पहना हुआ है और उनको कोई टेंशन नहीं है। उस हिसाब से देखें तो सर वो कह रहे हैं मैचिंग मास्क भी अभी मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, सूट के साथ मैचिंग मास्क। वो मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, तो वो कह रही थी कि उधर ये मशहूर हुआ है कि ये कोरोना जो है ना, ये मुसलमान है। जो कुछ मुसलमान कहते थे ये वही कुछ करा रहा है, कभी हाथ दिला रहा है, कभी हमें हिजाब करा रहा है। हाँ बिल्कुल, और इसने सफाई निस्फ ईमान है, तहारत, वो चीजें तो करवा दी हैं। तो इंशाल्लाह मैं राय साहब उस दिन पढ़ रहा था, कुरान शरीफ पढ़ रहा था, तो बाई चांस वही आयत आ गई जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि ये छोटी छोटी मुसीबतें होती हैं, ये तनबीह के लिए होती हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह का अज़ाब है। ये अल्लाह ताला अपने आप की याद दहानी कराता है कि तुम्हारी जो जान है, तुम्हारे जो अपने ये तसर्रुफ के लिए जो आपको आज़ादी मिली, ये बड़ी लिमिटेड है, और असल पावर जो है वो अल्लाह ताला की है। तो हम इसको अगर इस हिसाब से लें कि अल्लाह ताला जो है वो अपनी याददानी करा रहा है और हम उधर वापस आ जाते हैं, तो ये कोरोना हमारे लिए ब्लेसिंग हो सकता है, बजाय इसके कि इसको हम टेंशन लेते रहें। और बहुत सारे लोगों ने इससे अच्छे अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश की है। और आम तौर पे जिन कामों के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता था, वो टाइम अवेलेबल है सर, तो उसको यूटिलाइज करें और अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश करें। मैं आमतौर पे लेडीज़ को कहता हूँ कि वैसे ही मुंह उठा के शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, क्या हो रहा है, ये विंडो शॉपिंग हो रही है। विंडो शॉपिंग की डेफिनेशन क्या है? आप तो IR के आदमी, हम सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर हम गौर करते हैं कि इसका मतलब कोई एजेंडा नहीं है, कोई चीज़ नहीं चाहिए, वैसे ही मुंह उठा के चले जाएंगे और जो कुछ वहाँ पे नजर आ गया हाथ लग गया, ठीक है ना जी। तो अब तय करके आप जाते हैं, प्लान करके जाते हैं, तो उससे आपकी एनर्जी भी सेव हो रही है, उससे आपका पेट्रोल भी, उसके आपकी पोल्यूशन भी, हर चीज़ सेट हो गई। और अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे। और ये बाजार जो है, ये हमारी तालीमात के हिसाब से कोई पसंदीदा जगह तो नहीं है, इधर वैसे ही उठा के चले जाएं आप विंडो शॉपिंग करने।
वो सर आईआर क्या आपने कहा, आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से तो विंडो शॉपिंग ये भी होती है ना कि खैर खबर रखनी कि मार्केट में क्या ट्रेंड आ गया, गाहक कितना आ रहा है, प्राइस क्या चल रहे हैं, लोगों की प्रायोरिटीज क्या है, तो वो आईआर की डेफिनेशन में विंडो शॉपिंग तो फिर मैटर करती है सर। अच्छा नहीं, वो जो ट्रेंड होता है ना, जो ट्रेंड, अब ट्रेंड के पीछे अब जब आप दौड़ना शुरू कर देते हैं ना, तो वो फिर ट्रेंड भी कुछ अर्से बाद चेंज करना शुरू कर देते हैं। आप जब हमारी उम्र में पहुंच जाएंगे तो आप ये पीछे मुड़ के देखेंगे, कई दफा कमीजें छोटी हुई हैं, कई दफा कमीजें लंबी हुई हैं। खवातीन के तो खास तौर पे ये फैशन तब्दील होते हैं। तो खवातीन समटाइम अपनी नानी का और अपनी दादी का जो जोड़ा पहन लेती हैं तो वो नया ट्रेंड होता है और कहते हैं क्या बात है। तो इस लिहाज से जब हम फॉलो करते हैं ना उन ट्रेंड्स को, तो ट्रेंड्स फिर हमें फॉलो नहीं कराते बल्कि हमें डिक्टेट करना शुरू कर देते। तो कुछ रियलिस्टिक लाइफ जो है वो खुद ब खुद आ जाती है अगर हम ट्रेंड्स के पीछे ना भागें। तो बहरहाल पता होना चाहिए, ये बात सही है आपकी। तो एहसन साहब आप क्या ऐड करेंगे? सर से स्पेशली रिक्वेस्ट करके टाइम लिया है, तो कोई क्वेश्चन कोई आपकी तरफ से? नहीं सर, बिल्कुल सवाल तो नहीं है। देखिए ना, मैं अभी साथ साथ तैयारी भी कर रहा हूँ, जाने की भी तैयारी कर रहा हूँ। इस वक्त परफ्यूम लग रहे हैं, साथ मेरे जो है ना वो कमांडिंग ऑफिसर जो है तरफ से आवाजें भी आ रही हैं। बस देखिए, कमांडिंग ऑफिसर घर में वही है, आप जो मर्जी आप कह लीजिए। क्यों सर, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। बाकी सर आप अभी आपके ज्वाइन करने से पहले भी कोई गुफ्तगू जो है कर रहे थे कि स्पेशल जो है ना वो हमारे जितने भी फोर्सेस हैं, जितने जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, उन लोगों की भी जो है ना बड़ी हिम्मत है कि इस ईद के ऊपर, बल्कि ना सिर्फ इस ईद के ऊपर बल्कि तमाम तर ईदैन के ऊपर वो लोग बड़ी स्पेशल किस्म की ईदें मनाते हैं जो कि अपनी ड्यूटीज पे होती हैं, अवे फ्रॉम देयर होम्स, अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। और इसको मैं खुद एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ अपने करियर में। इसी तरह से जब हम फैक्ट्री में जब जाकर नमाज पढ़ते हैं तो वो जो तमाम तर लोग, हम तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए उनके खराज तहसीन पेश करने के लिए जाते हैं, बट वो जो पूरी शिफ्ट के वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, वाकई उन लोगों के लिए एक हिम्मत है वो जैसे ये काम करते हैं। सो क्रेडिट गोज टू देम एज वेल। हम उनको सलूट करते हैं। मैं अभी एक मैसेज कर रहा था अपने फैमिली में, तो हमारा एक बच्चा है, वो स्क्वाड्रन लीडर है। तो मैंने कहा बेटे किधर हो? उसने कहा सर मैं अपना अंकल मैं तो अपनी ड्यूटी पे हूँ। अब उसकी वो ड्यूटी है, वो जिधर भी कोई भी ये जो होता है ना रडार के ऊपर होता है, और जब भी कोई एयर स्पेस में कोई खुदा न खास्ता खिलाफवर्जी होती है तो वो अलर्ट रहते हैं। मैंने कहा भाई आप लोग ड्यूटी में हैं तो हम लोग अमन से हैं। तो इन तमाम लोगों को जो हमारे लिए रातें जागते हैं, और यकीनन इनका भी एक बहुत बड़ा मकाम है, जो इस्लामिक स्टेट है उसकी हिफाजत करने के लिए जो एक लम्हा भी गुजारता है, तो बहुत बड़े बड़े मुत्तकियों और बहुत बड़ी आबादों से बड़ा दर्जा भी है उसका। ये अल्लाह ताला उनको अजर देगा, और हम भी उनको कदर की निगाह से देखते हैं, सल्यूट करते हैं, ट्राइब्यूट देते हैं उनको। ख़ास तौर पे ये डॉक्टर्स वगैरह जो लगे हुए हैं, और ख़ास तौर पे ये डॉक्टर्स अपने आप को रिस्क में इसलिए डाल के लगे हुए हैं कि हमारी जो उनका हिफाजती तदाबीर है ना, वो भी कोई इतनी ज़्यादा आइडियल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स लगे हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, और बड़े जज्बे के साथ लगे हुए हैं। हमारी कौम के अंदर बड़ा पोटेंशियल है जी, बस आप जैसे लीडर जो हैं नौजवान अपना अपना रोल प्ले करेंगे, ऊपर भी कुछ ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, और आपका बड़ा वैल्यूएबल इनपुट आ गया है जो हमारे लिए हौसला अफजा था। और ये आज हमने डिजिटल ईद मिलन भी कर ली पहली दफा। बहुत शुक्रिया जी। फिर आप करें और दोस्तों। थैंक यू वेरी मच सर। आजकल तो वैसे ये जो है ना वो बजाय ये यूं करके हाथ रख के जो ना गुजारा होता है सलाम दुआ का। जी बिल्कुल, ये प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएंगी। और नबी साहब हमारे पास एक एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हुआ कराची में कि मेरे ऑफिस जो तारिकोट पर है, तो इन जनरली मैं तारिकोट से क्रॉस अपने घर से निकलता हूँ, तारिकोट से जाता हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सुबह 7 बजे लोगों को शॉपिंग करते हुए नहीं देखा। तो सुबह 7 बजे जी गाड़ियाँ, रश, ट्रैफिक स्टक हुआ है, और फैमिलीज आई हुई हैं बच्चों को लेके, और बड़ा टाइम की पाबंदी जी, सुबह 7 से 5 बजे तक दुकानें खुली और शॉपिंग करनी है आपने। तो ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि जी
जैसे कोयटा हम जब जाते हैं कभी विजिट करते हैं तो वहाँ रूटीन में वहाँ जनरल रूटीन है, सुबह 7 बजे मार्केट खुल जाती है और वो मगरिब से पहले अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं। तो उस तरह का एक फ्लेवर नज़र आया कराची के अंदर। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा कराची में इस तरह की शॉपिंग की टाइमिंग्स और बाजार मार्केट की। लाहौर में क्या है साहब? ऐसे ही सर, हर जगह ऐसे ही हुआ है। और देखें जैसे अजहर साहब फरमा रहे थे कि कोरोना कुछ मुसलमान लगता है, फजर के बाद शॉपिंग शुरू हो रही है और मगरिब तक खत्म भी हो रही है और नकाब करके हो रही है और हाथ साफ हो रहे हैं। एक शॉप से निकलते हैं, वो आगे अगली शॉप वाला सैनिटाइजर लेके खड़ा है, आप फिर हाथ साफ करते हैं, फिर उसके बाद अगली में चले जाते हैं। जी पूरा इस्लामिक कंप्लाइंस हो रही है। जी जी बिल्कुल। इसके कुछ मुख्तलिफ जो है ना आरा भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चूंकि ज्यादातर जो है ना वो अफ्तारी के वक्त अपने ब्लू कॉलर के साथ बैठ के जो है ना हम अक्सर वहाँ पे मैस में बैठते हैं, तो उनके ख्यालात जो है ना बड़े मुख्तलिफ हैं। वो कहते हैं जी कोरोना जो है वो मसाजिद को खाली करने की एक साजिश है, ये भी एक जो है ना व्यू पाया जाता है। मसाजिद और जो तमाम तर अहम इस्लामी मकामात हैं, तो उनके मुताबिक जो है ना ये कॉन्स्पिरेसी इसके मुतालिक भी की गई। ये और बात है कि उनको भी फिर समझाना पड़ता है कि भाई क्या मस्जिद क्या कलीसिया सब खाली हैं। तो ऐसी सही फरमा रहे हैं। अच्छा सर, अभी हमारा गिवन टाइम जो है वो गुजर चुका है, तो आप क्लोजिंग रिमार्क्स जो है उनको शुरू करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अयाज साहब कर लेते हैं और एंडिंग विद चीमा साहब करके तो फिर इसको क्लोज करते हैं, सो दैट हम अपने दूसरे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी तरफ भी, कमिटमेंट उधर भी टाइम दें। अयाज साहब आप नवीद भाई जिस तरह से काफी मेरे कहानी ऑफिसर हैं वो भी आंखें दिखा रहे हैं, यस बिल्कुल बनता है सर ये क्लोज करना। नवीद भाई को ये हमारे इस फोरम SIR की क्रेडिट जाता है कि हमने एक ऑनलाइन ईद मीटअप भी किया और ये एक अलग एक यूनिक एक्सपीरियंस वंस अगेन हमें मिला। और थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, खासतौर पे नवीद साहब, एहसन साहब और हमारी इंटायर टीम, काजिम भाई, अमाद, बाकी दीगर दोस्त। और इन द एंड मैं यही कहूँगा कि जी स्टे होम, स्टे ब्लेस, अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे और ईद मुबारक। जी अमाद साहब, आप क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लाइकवाइज। और जैसे अयाज साहब ने भी कहा और बाकी तमाम लोगों ने भी कहा कि ये जो कोरोना है, ये जो पेंडेमिक है, ये एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज जो है वो नई जो है वो आ रही है सामने निकल के। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा वर्चुअल ईद मिलन का। एंड अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ईद मुबारक टू ऑल। एहसन साहब, मैं अभी करता हूँ, देन आपकी तरफ आते हैं और आप क्लोजिंग रिमार्क दीजिएगा, वहीं से विंडो क्लोज कर देंगे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया अदा करता हूँ अयाज भाई आपका, माद आपका, काजिम आए, मुस्तफा साहब आए, मुस्तफा बिलाल साहब, अजहर बिलाल साहब आए और दिलावर खान तनोली साहब, उन्होंने अयाज भाई आप जानते होंगे वो एबटाबाद हरीपुर ज्वाइन किया और वहाँ सिग्नल के चैलेंज थे, तो उसके बावजूद उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और अगर मैं किसी का नाम इसका, तलहा जो है उन्होंने ज्वाइन किया, नबील खालिद उन्होंने ज्वाइन किया। तो सब ने इस फैमिली कमिटमेंट्स के अंदर से टाइम निकाल के तो आज ये एक डिजिटल ईद मिलन कॉन्सेप्ट को हमने वी कैन से एक टेस्ट कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। तो इसके साथ ही मैं आप लोग सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ये जो चैलेंजेस हैं उनको जल्द अज जल्द उनका हल कोई निकल आए और जो लोग इस वक्त दुख, रंज और सदमे में हैं, हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं, हर नमाज में दुआ गो हैं उनके लिए। और उसके बाद जो हमारे फ्रंट लाइन हीरोज हैं, जैसे सबने कहा, तो मैं भी उसी को रिपीट करता हूँ, आर्म फोर्सेस हैं हमारे ये डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, इंडस्ट्रीज और जहाँ पे भी कमर्शियल एक्टिविटीज इस वक्त चल रही हैं, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं,
तो उन सारों के लिए हैट्स ऑफ, और we all are sitting here. This was the main objective, to pay them tribute. So thank you very much from my side. Over to Ahsan साहब. सर मैं अगेन जहाँ से शुरू करूँगा, इट इज़ अगेन अ यूनिक आइडिया. राय साहब का जो है ना वो बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम इस फोरम के ऊपर ऐसे जो है ना हम लोगों को इकट्ठा किया. हम लोग इकट्ठे हुए और लोग जितने पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने राय साहब ने जिनका नाम लिया, नो डाउट इट वाज अ डिफरेंट ईद. इसमें कोई शक वाली गुंजाइश ही नहीं है. उस वजह से बार बार रिपीट करते हैं कि एक इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से बड़ी डिफरेंस ही थी, क्योंकि आप अपने नॉर्मल रूटीन में नहीं. फिर उसके बाद सानिया हो जाना, और वाकई समझ नहीं आ रही थी कि इस ईद पे जो है ना वो हम क्या करेंगे. जनरली मैं सॉरी एक छोटा सा जो है ना वो चीज़ शेयर करता चलूँ कि मेरे अब्बा जो है ना वो अमूमन चांद रात को ना ईदियाँ बांट के फारिग हो जाते हैं सब बच्चों में. इस दफ़ा जो है ना वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए. मैंने कहा जी बहुत टाइम है, क्योंकि हम ईद वाले दिन जनरली बाहर निकलते थे सोशलाइज करने के लिए. हमने कहा जी वो वक्त हमारे पास बहुत मौजूद है, वक्त गुजरेगा नहीं ईद वाला दिन, लिहाजा आप सारा दिन जो है ना ईद वाला दिन ये काम कर लीजिएगा. तो पॉइंट इज कि जो एक्टिविटीज कुछ सोशल खत्म हुई हैं उसकी वजह से समझ नहीं आ रही थी कि ईद पे करना क्या है. तो दिस इज अ गुड फॉरम कि हमने अगर फिजिकली उसको मिस किया तो हमने वर्चुअली उसको मिस नहीं किया और एक एक्सपीरियंस कर लिया. तो मैं समझता हूँ कि इसमें राजा साहब की जो है ना वो बहुत बड़ी एफर्ट है, और नो डाउट जिन लोगों को ट्रिब्यूट बनते हैं वो ज़रूर बनते हैं. उसकी वजह ये है कि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखा है वो लोग. जब मैं चूँकि गुजरांवाला लाहौर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो एसेंशियल सर्विस के काफ़ी सारे लोग मेरे साथ ट्रैवल करते हैं लिफ्ट की सूरत में. तो उनकी जब जिंदगियों को देखें और पढ़ें समझें तो वाकई वो बहुत मुश्किल है. और ख़ासकर उन दिनों में जिन दिनों में हम घरों में बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, वो एक एबनॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं. So again, thank you so much to Raja Saab for providing this platform for socializing. Though we were unable to meet up, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास एक जो ना ये फोरम मौजूद था. थैंक यू सो मच राजा साहब एंड द टीम, अयाज एंड अमाद, जो कि एंड तक जो ना किया हम लोगों के साथ हम लोग इकट्ठे जो ना. जनाब दोबारा एक दफा गले मिलें. राजा साहब गले मिल लो जी. हेलो, मैं गले मिल लो जनाब भाई. थैंक यू जी. चलें जी, थैंक यू वेरी मच. सेशन को क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह जो है फिर मुलाकात होती रहेगी जी. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.